हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 यानी जो 1 जून को पेपर होने वाला है बीएड का, उससे रिलेटेड हिंदी व्याकरण के टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आने वाला पेपर उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। वही क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए। ये वर्णमाला से पहला क्वेश्चन है। तवर्क का उच्चारण स्थान है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तवर्क का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, दंत, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। पवर्क का उच्चारण स्थान क्या है। ये सब वर्णमाला से क्वेश्चन लिए गए कि ओष्ठ के आधार पे कौन कौन से शब्द होते हैं, कंठ के आधार पर। ओके, दंत है, कंठ है, ओष्ठ है, मूर्धा है। तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पवर्क जो है उसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चवर्ग, पहले पवर्ग बोला फिर तवर्ग बोला, अब चवर्ग देखिए। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए, यानी तालु के द्वारा स्थान, चवर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। ओके, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, वर्ण के समूह को क्या कहते हैं। समूह शब्द कहते हैं, संयुक्त शब्द कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। ओके, कितने होते हैं? 44। और इन वर्णों के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और 2 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इनके 2 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। छ, त्रा और ज्ञा, ये तीनों में कौन सा व्यंजन है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, स्वर और व्यंजन वर्णमाला के 2 भागों में विभाजित किया है। वर्णमाला को 2 भागों, एक तो स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। अब इसमें व्यंजन पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि छ, त्रा और ज्ञा, ये तीनों में कौन सा व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, या तवर्गीय व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। छा कैसे बनता है? का प्लस छा। अब देखिए जो छा है ये कैसे बनता है। का प्लस सा बराबर छा बन गया। ओके, अब त्रा कैसे बनता है देखिए। ता हलन प्लस रा बराबर त्रा बन गया। उसी तरह ज्ञा देखिए, शा प्लस ज्ञा पूछा गया है। ज्ञा जो बनता है वो जा प्लस आ बराबर ज्ञा। ओके, तीनों आप लोगों को समझ में आ गया। का प्लस सा, ता प्लस रा बन गया त्रा, जा प्लस आ बन गया ज्ञा। ओके, ये कभी कभी तीनों पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों
ए इस क्वेश्चन यानी संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब होता है दो अक्षर को मिला के संयुक्त रूप से इस अक्षर का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव या तत्सम या देशज या विदेशज? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुस्तक कैसा शब्द है। जो पुस्तक है वो तत्सम है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आग कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, देखिए किसका सबसे पहले कमेंट आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी यानी तद्भव है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वी है वो एक प्रकार का तत्सम शब्द है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबुल कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज, इनमें से कोई है। टेबुल जो है ये विदेशज शब्द है, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़ यौगिक? अब देखिए यौगिक है या रूढ़ है या योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जानने से पहले आप लोगों को इसकी परिभाषा जाननी जरूरी है। जो रचना के आधार, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता कि रचना के आधार पर कितने शब्द हैं, शब्द कितने प्रकार के हैं। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। और रूढ़ शब्द होता क्या है? जिनका कोई खंड यानी सार्थक नहीं होता है, लेकिन वे परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसे तोड़ा यानी खंड नहीं होता, तोड़ा नहीं जाता है। पानी, अब देखिए इसका, तो देखिए पानी, अब इन दोनों को संधि विच्छेद के पा, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं। अब योग रूढ़ देखिए क्या होते हैं। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं यानी योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, लेकिन उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ व्यक्त ना करके मिलकर एक नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। यानी वो अब अलग अलग ना होके जब बल्कि नए शब्द की उत्पत्ति कर देते हैं। जैसे कि इसमें समास जो आता है बहुब्रीहि समास होता है, जैसे लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश महाराज। इसका अर्थ ना अलग होके जबकि इसका अलग ही तीसरा अर्थ निकल के आ गया यानी गणेश भगवान। ओके, उसी प्रकार देखिए यौगिक शब्द कौन से होते हैं? दो सार्थक खंडों से मिलकर बना होता है जिसका संधि विच्छेद हो सकता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब देखिए इसका संधि विच्छेद भी किया जाता है। जो यौगिक शब्द होते हैं उनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। योग रूढ़ में योग रूढ़ की सबसे अच्छी पहचान है कि उसमें तीसरा शब्द प्रधान होता है, जैसे कि बहुब्रीहि समास उसमें आता है। और जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका खंडन नहीं किया जा सकता है। तो आप देखिए नाक कौन सा शब्द है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि नाक कौन सा शब्द है। जो नाक है वो रूढ़ शब्द है। नाक का आप लोग देखिए कोई संधि विच्छेद होता है या कोई इसका अर्थ निकलता है? नहीं, इसका मतलब ही नहीं निकलता है। ओके, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक?
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि फूल कौन सी संज्ञा है। फूल एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी एक तरह का जाति का ये बोध कराता है। ओके, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी यानी ईमानदारी कोई चीज़ नहीं है, ईमानदारी एक प्रकार का भाव है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। लंबोदर कौन सा शब्द है? अभी जैसे मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, उदाहरण भी दिया था। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, ये सभी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि लंबोदर कौन सा शब्द है। जो लंबोदर है योग रूढ़ शब्द है। ओके, सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। जो सोना है एक द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सब वही क्वेश्चन है जो बीएड में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप कौन सा सर्वनाम है बताइए, आप में कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निश्चयवाचक यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पुष्प जो है तत्सम शब्द है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। जो तेंदुआ है एक जानवर होता है, तेंदुआ ये देशज शब्द है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गोल विशेषण है। अब इसके ऑप्शन जानने से पहले, यानी इनके जो आंसर दे रखे हैं, सार्वनामिक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के जो 4 भेद होते हैं, कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है गुणवाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब गोल एक प्रकार का गुणवाचक है, क्योंकि ये इसका गुण बता रहा है कि ये चीज़ गोल है। जैसे रोटी है, ये एक गोल है, ये इसकी गुण बता रहा है। ओके, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि जो समास होते हैं इनके कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं। जो समास के 6 प्रकार होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं? जो पहला भेद है समास का, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। और इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो आप लोग बताइए। नीलकंठ यानी शंकर भगवान, उन्होंने विष का धारण किया था, तभी से वो नीलकंठ कहे जाने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बहुब्रीहि समास, यानी तीसरा पद इसमें पद प्रधान हो जाता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नाक कौन सा लिंग है? आप लोग जब समझ में ना तो उसे बोल के देख लीजिए। नाक अच्छी है, नाक खराब है, नाक खराबा है, ये तो नहीं कह सकते हैं। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। जो नाक है, नाक अच्छी होती है, तो इसलिए बी इस क्वेश्चन का राइट है, यानी स्त्रीलिंग है नाक। ओके, जब कुछ समझ में आए तो उसे बोल के आप ज़रूर देख लें। समास कितने प्रकार के होते हैं अभी, जबकि मैं आप लोगों को पहले ऊपर बता चुकी हूँ।
2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6 कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नवयुवक कौन सा प्रधान है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है दोस्तों कर्मधारय समास है नवयुवक में। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। जो प्रतिदिन में समास है वो अव्ययीभाव समास है। ओके, पाप पूर्ण कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसकी सबसे एक अच्छी पहचान ये है कि जिसमें योजक चिन्ह लगा हो। ओके, जैसे माता और पिता, भाई बहन, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? इसमें निषेधात्मक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें क्या है? निषेधवाचक वाक्य है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओह, यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इनमें से कोई नहीं। विधि तो हो नहीं सकता, संकेत कोई किया नहीं गया, इनमें से कोई। तो इस बचा क्या? विस्मयवाचक, यानी ओह देखिए विस्मय चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को पहचानने में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक। इसमें देखिए आप लोग संकेत क्या है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, यानी संकेत दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इनमें से कोई नहीं। इसमें यानी इच्छा प्रकट की गई है, जो मेरे मन के अंदर इच्छा थी वो मैंने प्रकट कर दी। तुम अपने काम में सफल रहो, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इच्छा प्रकट की गई। ओके, यथासंभव कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। यथासंभव में अव्ययीभाव समास है, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। बीड़ा कौन धारण करता है? सरस्वती माँ के हाथ में है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, बहुब्रीहि समास है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द छांटिए। अब देखिए शुद्ध अशुद्ध वाले ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बीएड में ज़रूर देखने को मिलते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या सही लिखा है, अनुकूल भी सही लिखा, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नक्षत्र, ना इसमें छा ये वाला बनता है। ओके, इसीलिए डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायुसखा, हुतासन, विभावसु, विपथगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, लिप्सा माने इच्छा होती है, कामना भी इच्छा होती है, यातना भी इच्छा होती है। स्पृहा,
स्प्रा भी इच्छा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यातना। ये इसका शब्द नहीं है, इच्छा का पर्यायवाची। ओके। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, जबकि मैं अभी आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। 2, 4, 6, 3। वर्ण देखिए 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ओके। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। ओके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ओके। ये 6 प्रकार आप लोगों को याद होने चाहिए, कोई भी सर्वनाम पूछ सकता है। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जो संज्ञा के भेद होते हैं सी, यानी 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवयित्री, कवियाड़ी, कवित्री, इनमें से कोई नहीं। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है सी, यानी कवित्री। ये इसका राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, सी टेट, टैट, जहाँ तक कि यूपी बीएड में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके सामने आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ये हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सूर्याणी, सूर्य, सुरा, सूर्या। जो 38 का राइट आंसर है सूर्या, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति होती है। संबंध का कारक है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिग्रहण कारक। तो आप लोग बताइए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, संबंध, अपादान, अधिकरण, संबोधन। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो इस क्वेश्चन यानी फल से, पेड़ से फल गिरा, यानी फल से जो पेड़ है उससे फल अलग हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अपादान, यानी अलग होना। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये रहा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।